हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चे, नवरात्रि की शुभकामनाएं। बच्चे, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि इनडायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस को हम किस तरह एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। अब हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, तो आइए बच्चे हम इसको चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे, हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें जो पैटर्न सेंटेंस का है इस प्रकार के है। यदि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, नाउन हो, बेयर इन्फिनिटिव हो। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है कि वैसे वर्ब जिसके पहले टू न लगता हो तो उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। बेयर का मतलब खाली, नंगा। तो बेयर इन्फिनिटिव हो तो उसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, इसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, एक्टिव फॉर्म में तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन रहेगा और बेयर इन्फिनिटिव रहता है। लेकिन जब ये इसको पैसिव बनाते हैं तो क्या है कि यहाँ ऑब्जेक्ट जो है सो सब्जेक्ट बनेगा और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब का तीसरा रूप, मेन वर्ब का तीसरा रूप रहेगा और बेयर इन्फिनिटिव जो है सिर्फ प्योर इन्फिनिटिव में हो जाता है, फुल इन्फिनिटिव में हो जाता है। उसमें वर्ब के पहले टू लगने लगता है और बाय देकर के जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में बन जाता है, एजेंट बन जाता है। तो आइए हम इसको एक उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ आई सा राम प्ले, मैंने राम को खेलते हुए देखा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है। तो यहाँ प्ले जो है से एक वर्ब है, इन्फिनिटिव है, लेकिन इसके पहले टू नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। और जब इसको हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो देखिए क्या, यही राम जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ सब्जेक्ट बन गया और चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ राम है तो इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे और वर्ब का तीसरा रूप यानी सो जो है से तीसरा रूप हो गया। और यहाँ जो बेयर इन्फिनिटिव था से फुल इन्फिनिटिव आ गया, यानी वर्ब के पहले टू लग गया और बाय दे करके यहाँ आई था सो उसको मी कर दिया गया। और दूसरे उदाहरण लेते हैं, राम फाउंड हर स्विम, राम उसे तैरते हुए पाया। अब यहाँ देखिए ना, हर जो है सो ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन गया। चूँकि यह पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब लगाएंगे तो सी के साथ तो वाज ही लगेगा। और वर्ब का रूप जो फाउंड है, फाइंड का फाउंड होता है, तीसरा रूप रखेंगे। और यहाँ जो इन्फिनिटिव बिना टू का था वो टू वाला इन्फिनिटिव हो जाएगा और जो वहाँ सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बाय दे करके बना दिया। फिर तीसरे उदाहरण लेने का प्रयास करते हैं, राधा मेड राम वीप, राधा राम को हंसा दिया, राधा ने राम को हंसाया। अब ये तो एक्टिव फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट में है और इसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे तो आप जान गए हैं नियम। चूँकि यहाँ ऑब्जेक्ट है राम, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसके अनुसार से वाज लगेगा और मेड हो गया। और यहाँ जो इन्फिनिटिव बेयर था इस जगह पर वो इन टू वाला इन्फिनिटिव हो गया और बाय दे करके जो यानी सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरह से आप बच्चे अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप भी इस तरह के उदाहरणों को बनाएं और एक्टिव से पैसिव बनाने का प्रयास करिए। किसी तरह का दिक्कत हो तो अवश्य पूछने का प्रयास करें। धन्यवाद चिल्ड्रन।